क्या हुआ? नजरें कमजोर पड़ गई हैं या फिर याददाश्त? रुखसार बेगम, हे भगवान, अगर इंद्रजीत या चैतन्य ने मुझसे सवाल पूछ लिया कि मैं इसे कैसे जानती हूँ तो मैं क्या जवाब दूँगी? कैसे बताऊँगी इन्हें कि एक बाजारू औरत से मेरी जान पहचान क्यों है? क्या रिश्ता है मेरा इससे? क्या हुआ शारदा जी? भूल गई हमें? ये आपका बड़ा वाला बेटा है ना? वैसे दाद देनी पड़ेगी आपको हमारी याददाश्त की। इतने सालों के बाद न हम भूले हैं, न हमने पहचानने में कोई गलती की है। भूलते भी कैसे इसे? वही आंखें, वही माथा, वही नैन नक्श। ठीक कह रहे हैं ना हम शारदा जी? चलो बेटे। माँ, कौन है? पता नहीं बेटे, होगी कोई। हाँ, हम कोई नहीं है शारदा जी। हम कौन हैं कि आप भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और हम भी। और अगर जरूरत पड़ी तो लोगों को बताने से झिझकेंगे नहीं हम। जानते हो बेटे, ये तुम्हारे पिताजी का पहला श्राद्ध है जब तुम घर पे हो। वरना हर साल पता नहीं हमेशा बाहर ही रहते हो तुम। माँ साहब आपसे बाहर कोई मिलने आया है। मैं भी आई। आदाब से शारदा जी। अजी, आपके बेटों के सामने तो आपने हमें बिल्कुल अनजान सी नजरों से देखा, लेकिन अब तो आप हमें पहचानती है ना? यहाँ तो हम अकेले हैं। क्या कोई बात नहीं, याद नहीं आया तो हम याद दिला देते हैं। हमारा नाम रुखसार बेगम। ठाकुर साहब यानी कि आपके पति, उनका हमारे गरीब खाने पर काफी आना जाना था। मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानती हूँ रुखसार बेगम, और कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। लेकिन तुम दोबारा मेरे घर में मत आना। तौबा तौबा, कभी नहीं आएंगे यहाँ, कदम नहीं रखेंगे। वैसे भी हम जैसियों को
आप जैसे शरीफों की दहलीज रास नहीं आती है। पर क्या करें, हम बाजार में बैठे हैं तो हर चीज की कीमत लगाने की आदत सी पड़ गई है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं, हमारी जुबान बंद रखने की कीमत वसूल करने आए हैं। ओ, क्या कीमत चाहिए? पेशगी के लिए 21 लाख काफी है। उसके बाद हर महीने अपनी हाजिरी की कीमत लेने आया करेंगे। नजराना समझकर दे दीजिएगा नाचीज को। नहीं, तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगी। समझी? नहीं आएंगे जी, बिल्कुल नहीं आएंगे। आप तशरीफ ले आइए हमारे गरीब खाने पर। हाँ, लेकिन हमारी बदनाम गलियों की मिट्टी से कहीं आपके पैर मैले न हो जाए। अगर आएंगे तो सर आंखों पर बिठाएंगे। आपको पता है ना हमारा घर कहाँ है? आई थी शायद आप एक बार, याद है ना आपको? यहीं रुको, मैं अभी आई। ये लो। मेरा शक गलत नहीं था। माँ इस औरत को जानती है और अब मैं भी जान गया हूँ कि इस औरत के सीने में हमारे परिवार से जुड़ा कोई बहुत गहरा राज दफन है। थोड़े फूल और ले। ये आपका बड़ा वाला बेटा है ना? मुझे लगता है कि इस औरत के सीने में वही राज दफन है जो माँ ने इतने सालों से अपने सीने में कैद कर रखा है। अब वो राज है चैतन्य की असलियत का। तुम्हारा मुंह बंद रखने की कीमत, तुम्हें जो कीमत चाहिए मिलेगी, जितना पैसा चाहिए मिलेगा। तुम्हारा मुंह में पैसों से भर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज तक की जो बात राज रही है वो हमेशा राज रहेगी। समझी तुम? शारदा जी, आप हमारी तरफ से बेफिक्र रहिए। खुदा हाफिज। दफा हो जाओ। भगवान तेरे लाख लाख शुक्र है कि इसे यहाँ मेरे सिवा और किसी ने नहीं देखा। आदाब। आदाब। ये लो आफरीन, संभालो से। इतनी बड़ी रकम ये कहां से? आफरीन, ये छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो।
यूँ समझ लो कि हमारे हाथों एक नोट छापने वाली मशीन आ गई है। जाओ। रुखसार बेगम, अगर राज छुपाने के लिए 21 लाख रुपए लेती हो तो राज बताने के लिए 50 लाख रुपए दूंगा। बताओ। छोटे कुंवर, आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत। रुखसार बेगम, सब कुछ जान चुका हूं मैं। तुम्हारे और मॉम के बीच की सारी बातें सुन चुका हूं। ये भी जान चुका हूं कि किस तरह से तुमने मेरे स्वर्गीय पिताजी पर अपने रूप के डोरे डाले, उन्हें फंसाया, और उसके बाद जब तुम्हारी नाजायज औलाद इस दुनिया में आई तो मेरे पिताजी को धमकी देकर उसे शेखावत खानदान का हिस्सा बना दिया। सब जान चुका हूं मैं। और आज उसी नाजायज औलाद की धमकी देकर मेरी मां को ब्लैकमेल कर रही हो तुम। क्यों? सच कह रहा हूं ना? बोलो रुखसार बेगम, तुम्हारे जवाब की कीमत तुम्हें मिल जाएगी। क्या औकात क्या है आपकी? हमारा मतलब है कितनी कीमत चुकाएंगे? इतनी कीमत दे सकता हूं। यह है आपकी कीमत। इतनी ये इतने पैसे दे दूंगा रुखसार बेगम के गिनते गिनते थक जाओगी। उठाइए सारी दौलत और दफा हो जाइए यहां से। राज छिपाने की कीमत ली है हमने शारदा जी से। उसे अब 24 घंटे भी नहीं हुए। वादा किया है हमने शारदा जी से, और वादा तोड़ना हमारी फितरत नहीं है। नमस्ते। ओम देवकीनंदनं कृष्णं शंखचक्रगदाधरम् आरंभे कर्मणां श्राद्धे प्रेतमुक्तिप्रदोर्भवति। ओम नारायण सुरेश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्तं वरप्रद त्राहि मां पुंडरीकाक्ष प्रेतमुक्तिप्रदोर्भवति। आप अपने बेटे को बुलाइए, श्राद्ध का काम प्रारंभ करें। ठहरो। पंडित जी, श्राद्ध की पूजा मेरा बड़ा बेटा करेगा। चैतन्य, श्राद्ध की पूजा तुम्हारे हाथों होगी। आओ। तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध तुम करोगे। आओ बेटी। एक मिनट मॉम। ये क्या कर रही हैं आप? मेरे पिता के श्राद्ध की पूजा में बैठने वाला ये कौन होता है?
ये हक तो सिर्फ मेरा है। चैतन्य मेरा बड़ा बेटा है और नियम के अनुसार श्राद्ध की पूजा हमेशा बड़ा बेटा करता है। आओ बेटे, पूजा शुरू करो। मॉम, आज तक जो कुछ भी आपने इसके लिए किया, जो कुछ भी इसे दिया, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे पिता के श्राद्ध की पूजा करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये हक मैं आपको मुझसे छीनने नहीं दूंगा। हक की बात मुझसे मत करो इंद्रजीत। यहां वही होगा जो मैं चाहती हूं। चैतन्य, आओ बेटे। नहीं शारदा जी, इंद्रजीत सही कह रहा है। आपने चैतन्य को पाला अच्छी है, लेकिन यह हक इंद्रजीत का है। आप इतना बड़ा हक एक अनाथ को कैसे दे सकती हैं? हाँ हाँ बताइए, आप खामोश क्यों हैं? जवाब दीजिए। बताइए, आप चुप क्यों हैं? बोलिए, जवाब दीजिए इसका। जवाब दीजिए मॉम। आप मुझे चुप करा सकती हैं मॉम, लेकिन पूरी बिरादरी को, इस पूरी बिरादरी को आप क्या कहेंगी? बताइए, कौन है ये चैतन्य? बताइए, कौन है ये चैतन्य जिसे आप ये हक दे रही हैं? सच जानना चाहते हो? आप सब सच्चाई सुनना चाहते हैं? चैतन्य मेरे स्वर्गवासी पति का बेटा है। चैतन्य मेरे स्वर्गवासी पति का बेटा है। उसकी रगों में शेखावत खानदान का ही खून दौड़ रहा है। सुन लिया आपने? क्या अब हम ये पूजा कर सकते हैं? आओ बेटे, आओ और अपने पिताजी की श्राद्ध की पूजा करो। नहीं मॉम, अभी बात पूरी नहीं हुई है। चलिए, मैंने मान लिया कि ये मेरे पिताजी का बेटा है, उनका खून है ये, मान लिया। तो फिर मॉम, ये भी बताइए कि इसकी मां कौन है? बताइए, इसकी मां कौन है? बताइए मॉम, इसने तो आपकी कोख से जन्म नहीं लिया है। फिर बताइए, इसकी मां कौन है? चैतन्य मेरा बेटा है, मेरे पति का बेटा है, और श्राद्ध की पूजा करने के लिए यह सच्चाई काफी है। पंडित जी, हवन शुरू कीजिए। नहीं मॉम, आज आपको बताना ही होगा। जब तक आप नहीं बताएंगी ये हवन शुरू नहीं होगा मॉम। आपको जवाब देना ही होगा मॉम। जवाब दीजिए, कौन है इसकी मां? ये मेरा ही नहीं, पूरी बिरादरी का सवाल है। बोलिए, बोलती क्यों नहीं? कौन है इसकी मां? हाँ हाँ बोलिए, कौन है इसकी मां? बोलती क्यों नहीं? शारदा बहन बोलिए, आप बोलती क्यों नहीं? शारदा जी बोलिए, आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए।
ठीक है, आप लोग मेरी बात सुनिए। मेरी माँ ये नहीं बताएंगी, इसलिए अब मैं बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। हाँ, ये सच है कि ये शख्स जो यहां खड़ा है, इसकी रगों में मेरे पिता का खून दौड़ रहा है, ये सच है। लेकिन उसके साथ एक और सच्चाई है कि इस इंसान में एक तवायफ का, एक कोठेवाली का खून भी दौड़ रहा है। जिसका नाम गीता बाई था। गीता बाई था। गीता बाई था। गीता बाई था। बताइए मॉम, क्या एक कोठेवाली का बेटा मेरे पिता का श्राद्ध कर सकता है? ये हक आप चैतन्य को कैसे दे सकती हैं? शारदा जी, एक तवाइफ का बेटा ऐसे पवित्र काम में नहीं बैठ सकता। नहीं तो हवन अपवित्र हो जाएगा। हाँ, अपवित्र हो जाएगा। आप लोग शायद नहीं जानते, लेकिन श्राद्ध में बिरादरी की जरूरत नहीं होती है, बेटे की जरूरत होती है। और मेरा बेटा मेरे साथ है। आप चाहें तो आप जा सकते हैं। लेकिन ये पूजा तो होकर रहेगी, और ये पूजा सिर्फ चैतन्य के हाथों ही होगी। शारदा जी, ये हमारा अपमान है, हम ऐसे काम में नहीं रुक सकते। हाँ भाइयों, चलो, नहीं रुक सकते, चलिए। ये आपने बहुत गलत किया है मॉम। तुम बताओ, क्या तुम अपने पिता के श्राद्ध में शामिल होगे या नहीं? हरगिज नहीं। जब तक ये यहाँ है, मैं पूजा में कभी नहीं बैठूंगा, कभी नहीं। इंद्र जी, मेरा फैसला सुनकर जाओ। अगर आज तुमने ये घर छोड़ा तो दोबारा तुम इस घर में कदम नहीं रख सकोगे। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। जी। आओ बेटी, बैठो। नंदनम कृष्णम शंख चक्र गदाधरम रायमां पुंडरीकाक्षं प्रेतमोक्तो सुदूरभवति नारायण श्रेष्ठ लक्ष्मीकांतं वरद रायमां पुंडरीकाक्षं प्रेतमोक्तो सुदूरभवति। चलो बेटा, हवन करो। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम सचिव पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा। ओम मातृपुत्रचरणभ्यो नमः स्वाहा। ओम रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा। उसकी कोख से जमी है मैंने, लेकिन सारी अहमियत मिलती है उस राजास औलाद को, लेकिन सारा प्यार मिलता है उस चैतन्य को।
घर से, इस जायदाद से, इस तरह से ही बेदखल कर दूंगा मैं चैतन्य को। इंद्रजीत नाम है मेरा। मुझे माफ कर दे बेटे, तेरा दर्द मैं समझ सकती हूँ। मैंने बहुत बार सोचा कि तुझे तेरी हकीकत बता दूं, लेकिन मैं कभी भी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। नहीं नहीं, जो आप सोच रही मैं वो जानना नहीं चाहता। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आपने अपने सगे बेटे से ज्यादा, इंद्रजीत से ज्यादा मुझे प्यार क्यों किया? क्यों? क्या आपको हर अपने साथ की हुई ज्यादती, अपने साथ की हुई बेवफाई याद नहीं आती थी? नहीं बेटे, बेवफाई नहीं, किसी का त्याग, किसी की कुर्बानी याद आती है तुम्हें देखकर। आज तुम्हें उस त्याग की कहानी सुनानी ही पड़ेगी। जिस दिन मैंने दुल्हन बनके इस हवेली में कदम रखा, उसी दिन मैं जान गई कि मेरे पति गीताबाई नाम के एक तवाइफ से प्यार करते हैं। सुगंधा, लो, इसे अपने कमरे में सुला देना। शाबाश। यहाँ क्यों खड़ी है? तुम्हारी ये मुस्कुराहट मेरा स्वागत कर रही है या मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रही है? मजाक? बस, तुझ जैसी औरतों की फितरत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आज मेरी मजबूरी मुझे तेरे पास लाई है, वरना तेरी चौखट की धूल में अपने कदमों को भी ना लगने दूं। मैं देखना चाहती थी कि वो औरत कौन है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे पति को मुझसे छीन लिया। आप ऐसे इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। लगाऊंगी इल्जाम। तेरे ठाकुर की ठकुराइन मैं हूं, उनकी बेहाता मैं हूं, लेकिन गोद तेरी हनी हुई है। उन्होंने सिंदूर मेरी मांग में सजाया, लेकिन उनके प्यार में सिर्फ तेरा हक है। सबके सामने उन्होंने मेरा हाथ थामा है,
लेकिन हर रात वो तुझे अपनी बाहों में थामते हैं। तू ब्याहता ना होते हुए भी सुहागन है और मैं सुहागन होते हुए भी आज तक कुंवारी हूं। अगर तुझ में जरा सी भी गैरत है तो चली जा यहां से, चली जा, वरना एक सुहागन की बदुआ लगेगी, एक सुहागन की हाय लगेगी तुझे और तेरे उस नाजायज बच्चे को। आपने जो किया ठीक नहीं किया। क्यों नहीं करना चाहिए था? ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने? आपकी पत्नी होने के नाते अगर एक तवाइफ को जाके मैंने अपना हक जताया है तो इसमें गलत क्या है मैंने? गीता तवाइफ थी अपनी। लेकिन वेश्या का क्या है? उनकी तो फितरत होती है और उनका घर उजाड़ना। गीता ने आपका घर उजाड़ा नहीं, बसाया है आपका घर। आज जो इतने हक से आप खुद को मेरी पत्नी कह रही है, वो हक आपको उसने दिया है। इसका नाम है गीता। मैं तो उससे अपने दिल में, अपनी जिंदगी में जगह दे चुका था, उसे अपनी पत्नी मान चुका था, लेकिन उसने मुझे आपसे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। आपकी मांग में सिंदूर और आपके गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए मजबूर कर दिया उसने। गीता, शादी करना चाहता था उससे मैं, दुल्हन बनाकर इस हवेली में लाना चाहता था, लेकिन मां को यह मंजूर नहीं था। ये जानते हुए कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, उसने मुझे आपसे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि वो ये चाहती थी कि एक बेटा अपनी मां के अरमानों का मान रखे। उस दिन से उसने मुझे अपने पास आने की इजाजत कभी नहीं दी, और उसे बुलाकर आपके पास आने की इजाजत मेरा मन मुझे नहीं देता। आपको तो उसकी कुर्बानी के आगे नतमस्तक होना चाहिए। ठकुराइन बनकर सर ऊंचा करके गई थी, लेकिन बात छोटी कर रही। अफसोस। ठाकुर जी के मुंह से मैंने जो सच्चाई सुनी, वो सच्चाई मेरे दिल के अंदर तक छू गई। एक तवाइफ की महानता के सामने एक ठकुराइन का सिर वाकई नतमस्तक हो गया। एक बार फिर मेरे कदम उसी हवेली की तरफ बढ़ने लगे। इस बार मेरे मन में एक पछतावा था। मैं जाकर उस देवी से माफी मांगना चाहती थी। जब तक मैं वहां पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। गीता मेरी दुनिया से ही नहीं पर इस दुनिया को छोड़ के जा रही थी। उसने तुम्हें मेरी गोद में दे दिया और अपने प्राण त्याग दिए। मेरी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। वो इंसान के रूप में एक देवी थी। इस जन्म में तो क्या, मैं तो 7 जन्मों तक उसका यह एहसान नहीं भूल पाऊंगी। तू मेरी चाहत है, मेरी सारी दुनिया तू है। हाँ भैया जी, बोलो मनोज। नेहा की जमानत हो गई है। अब आप एकदम बेफिक्र हो जाइए। चलो अच्छी बात, एक मुसीबत खत्म हो गई। भाई साहब,
आपको मासा ने नीचे हॉल में बुलाया और जल्दी आने के लिए कहा है। ठीक है। आओ इंद्रजीत, कल तुम्हें सबके सामने जितना हंगामा करना था, जितना तमाशा करना था, कर लिया है। और इतने सालों से जो हकीकत तुम जानना चाहती थी वो भी तुमने जान ली है। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल चुके हैं। अब मैं एक जवाब चाहती हूँ तुमसे। मुझे बताओ, क्या तुम चैतन्य को अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार करोगे या नहीं? अगर तुम चैतन्य को स्वीकार नहीं करोगे तो मैं कल ही लॉयर को बुलाकर जायदाद का बंटवारा करवा देती हूँ। चैतन्य, कल रात भर मैं सो नहीं पाया। दिल में एक उथल पुथल मची रही। मैं रात भर सोचता रहा और सोचने के बाद मुझे रिश्तों की अहमियत का एहसास हुआ। रिश्ते क्या होते हैं मुझे इसका एहसास हुआ। चैतन्य, क्या रिश्तों को निभाने का एक मौका अपने भाई को नहीं दोगे? तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपको शिकायत का अब और कोई मौका नहीं दूंगा मैं। बेटे, अगर सचमुच ऐसा हो जाएगा तो ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। हाँ माम, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि इंद्रजीत जो भी करता है बहुत सोच समझ कर करता है। आज मैं झुका जरूर हूं। चैतन्य बेटा, चले, तैयार हो तुम? जी माँ, बिल्कुल रेडी। अनु बेटे, आज एक बहुत जरूरी मीटिंग है ऑफिस में। हो सकता है कि हमें लौटते वक्त शाम भी हो जाए। तुम अपना ख्याल रखना। जी माँ, मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चैतन्य बेटे, चले? हाँ माँ, चलिए। हेलो। हेलो अनुपमा, मैं नेहा बोल रही हूँ। नेहा, तुमने यहाँ क्यों फोन किया है? अनुपमा, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सुनो प्लीज, प्लीज फोन मत काटना। देखो, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है अनुपमा।
मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ अनुपमा। प्लीज अनुपमा, एक आखिरी बार आकर मुझसे मिलो। मुझ पर एक आखिरी बार विश्वास करो प्लीज। नेहा, नेहा, थैंक यू सो मच अनुपमा, जो तुम यहाँ आई। ऐसी क्या बात थी जो तुम फोन पर नहीं बता सकती थी? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। प्लीज अनुपमा, प्लीज मुझ पर विश्वास करो कि मैं बदल चुकी हूँ। तुम्हारी अच्छाइयों ने मुझे बदला है, और तुम्हारी अच्छाइयों ने न सिर्फ मुझे बदला है, लेकिन आज मुझे तुम्हें एक सच बताने पर भी मजबूर किया है। कौन सा सच? देखो अनुपमा, मैंने अदिति बनने का नाटक किया, पैसों के लिए, लालच के लिए। लेकिन मुझे ये लालच देने वाला इंसान तुम्हारे अपने घर में मौजूद है। हाँ, और वो कोई और नहीं, तुम्हारा देवर, चैतन्य का छोटा भाई इंद्रजीत है। मैंने अदिति बनने का नाटक किया, पैसों के लिए, लालच के लिए। लेकिन मुझे ये लालच देने वाला इंसान तुम्हारे अपने घर में मौजूद है। तुम्हारा देवर, चैतन्य का छोटा भाई इंद्रजीत है। इंद्रजीत? नहीं, तुम फिर से झूठ बोल रही हो। इंद्रजीत तो अदिति और चैतन्य की शादी से बिल्कुल अनजान था। इस शादी के बारे में अगर कोई जानता था तो वो सिर्फ माँ थी। एक बार इंद्रजीत ने अदिति और चैतन्य के सारे लेटर्स और तस्वीरें देख लिए थे, और उसके बाद एक इत्तेफाक होते चले गए। एक दिन अचानक इंद्रजीत ने मुझे देख लिया, और अदिति की हमशक्ल होने का उसने पूरा फायदा उठाया। उसने मुझे अदिति की डायरी दी, और साथ ही अदिति बनने का नाटक करने के लिए एक बहुत ही मोटी रकम देने का वादा भी किया। उस डायरी से मैं अदिति के बारे में जो कुछ भी जान सकती थी जान गई। अनुपमा, इंद्रजीत ये चाहता था कि मैं चैतन्य को उसके अतीत में उलझाकर उसे पागल कर दूं, और फिर शारदा माँ चैतन्य को पागल समझकर सारी जायदाद इंद्रजीत के नाम कर दे। अपनी बात साबित करने के लिए मेरे पास सबूत भी है। ठहरो, नेहा, माँ के चेहरे से ये साफ लगने लगा है कि उन्हें तुम्हारे अदिति होने पर विश्वास होने लगा है। बस एक बार पूरी तरह से चैतन्य को यकीन हो जाने दो कि तुम ही उसकी अदिति हो, फिर तुम उसकी जिंदगी को ऐसा बर्बाद करना कि वो तड़प कर रह जाए, तड़प कर रह जाए। तो प्लीज अनुपमा, तुम अपने पति को
इंद्रजीत जैसे स्वार्थी इंसान का शिकार होने नहीं देना। बस चलती हूँ। अनुपमा, अनुपमा जल्दी जा, डॉक्टर को बुला के लेकर चैतन्य की तबीयत बहुत खराब हो रही है। इतनी तेज मत चलो, तुम्हें कुछ हुआ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? इस इंसान में एक तवायफ का, एक कोठे वाली का खून भी दौड़ रहा है। और लड़की मरने गई क्या? बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे, इस खुशी को हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे मनोज। ओके बाय। नेहा, माँ के चेहरे से ये साफ लगने लगा है कि उन्हें तुम्हारे अदिति होने पर विश्वास होने लगा है। बस एक बार पूरी तरह से चैतन्य को यकीन हो जाने दो कि तुम ही उसकी अदिति हो, फिर तुम उसकी जिंदगी को ऐसा बर्बाद करना कि वो तड़प कर रह जाए। और जहां तक अनुपमा की बात है, इंसान हो ये तो जानते थे, पर इस हद तक गिर जाओगे ये उम्मीद नहीं थी। अपने ही भाई के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश, इतना घिनौना खेल। आज तक मैंने तुम्हारी हर घटिया हरकत, हर बात माँ से छुपाई, चैतन्य से छुपाई, चुप रही मैं। पर अब नहीं, आज मैं माँ और चैतन्य को तुम्हारी हर बात बता दूंगी। तुमने जो करना था तुमने कर दिया, पर अब तुम देखना कि कैसे चैतन्य खुद तुम्हें तुम्हारे इस गंदे खेल का जवाब देते हैं। बस तुम देखते जाओ। इंद्रजीत शेखावत कि चैतन्य शेखावत कैसे तुमसे हर दुख, हर तकलीफ का हिसाब लेते हैं। हम बहुत भुगत चुके, अब बारी है तुम्हारी। 100 सुनार की एक लुहार की। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हें तुम्हारे हर पाप की सजा मिलेगी। देखते जाओ।
इंद्रजीत शेखावत अब क्या करने वाला है ये तुम देखोगी। बेटे, आज तुम्हारा प्रेजेंटेशन सचमुच बहुत ही अच्छा था। आज का जो हमें ऑर्डर मिला है सिर्फ तुम्हारी वजह से मिला है। माँ, इस सब का क्रेडिट आपको जाता है। ये सब आपकी परवरिश का नतीजा है। हेलो चैतन्य, आप कब आ रहे हैं? बस हम लोग रास्ते में ही हैं। 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएं। आप बस जल्दी आ जाइए। ठीक है, हम लोग बस जल्दी घर पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं। ओके, बाय। माँ और चैतन्य को जब सच पता चलेगा उन्हें बुरा तो बहुत लगेगा, पर क्या करूं, अब तो उन्हें सच बताना ही होगा। इंद्रजीत की गंदी हरकतों पर अंकुश लगाने का वक्त आ गया है। क्या हुआ? पता नहीं, देखता हूँ। माँ, गाड़ी में कूलेंट खत्म हो गया है। हमारे पास है भी नहीं। मैं एक काम करता हूँ, देखता हूँ कहीं पानी मिलता है, पानी डाल के अगर स्टार्ट हो जाती है तो। तुमको भाभी सा कहूँ या अनुपमा? चलो टेप दे दो। लगता है तुमने सुना। हमने कहा टेप दे दो। ये टेप तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, और मुझे डराने या धमकाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब ना तो तुम ना तुम्हारे पति मुझे तुम लोगों के झूठे और नापाक इरादों को दुनिया के सामने लाने से रोक सकते हैं। ये टेप तुम दोनों की बदनीयती का सबूत है। अब तो ये सबूत खत्म हो गया। अब क्या करोगे अनुपमा? पद्मिनी, वो क्या है ना, मेरी माँ और मेरे पति मेरी हर बात, हर शब्द पर बहुत विश्वास करते हैं। मुझे उन्हें सबूत देने की कोई जरूरत नहीं। चैतन्य आएंगे तो मेरी बातें खुद ब खुद उनके लिए सबूत बन जाएंगी। Oh, really? अगर हम ये कहें कि चैतन्य आ ही ना पाए तो
अनुपमा, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। हमने ये कहा कि अगर चैतन्य वापस ही ना आए तो। चैतन्य आ ही ना पाए तो। हेलो। चैतन्य, आप ठीक तो है ना? हाँ अनु, हम लोग रास्ते में ही बस लौट रहे हैं। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य क्या हुआ? चैतन्य, अगर हम ये कहें कि चैतन्य आ ही ना पाए तो। पद्मिनी, चैतन्य कहाँ है? बोलो ना पद्मिनी, चैतन्य कहाँ है? पद्मिनी प्लीज मुझे बताओ ना। बोलो ना पद्मिनी, चैतन्य कहाँ है? ये वक्त सवाल करने का नहीं आना। अगर हो सके तो जाकर अपने पति चैतन्य को बचा लो। प्लीज पद्मिनी, मुझे बता दो चैतन्य कहाँ है? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। इंद्रजीत को रोक दो प्लीज पद्मिनी, मुझे बता दो चैतन्य कहाँ है? इंद्रजीत क्या कर रहा है?
मेरे पति कहाँ है? प्लीज पद्मिनी, पद्मिनी इंद्रजीत को रोक दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। पद्मिनी। मुझे बताओ ना मेरे पति कहाँ है? ये चैतन्य को आने में इतना वक्त क्यों लग गया? पद्मिनी। ये चैतन्य अब तक आया क्यों नहीं? I love you too. बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, अपनी जान से भी ज्यादा। ये चैतन्य को आने में इतना वक्त क्यों लग गया? चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। कहाँ चला गया? चैतन्य, 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 बेटी। अनुपमा। माँ, माँ चैतन्य कहाँ है? माँ चैतन्य को बचा लीजिए। वो इंद्रजीत। तुम घबराओ नहीं, मैं देखती हूँ। चैतन्य, कहाँ चला गया? किसे ढूंढ रही हो मॉम? माँ, हेलो।
किसे ढूंढ रही हो मॉम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैतन्य कहाँ है? माँ, माँ, चैतन्य कहाँ है? बचपन से लेकर आज तक सिर्फ उस चैतन्य के लिए आपकी आंखों में ममता देखता आया हूं मैं। मैंने पूछा चैतन्य कहाँ है? मेरे सारे हक आपने उसे दे दिए। भरी समाज के सामने उसे ही नाजायज के लिए भला बुरा कहा। इंद्रजीत, कहाँ है चैतन्य? उस नाजायज के लिए मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी दी आपने। इंद्रजीत, जवाब दो मुझे, चैतन्य कहाँ है? उस नाजायज के लिए मेरे बाप की जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी, उसके लिए मैंने पूछा चैतन्य कहाँ है? इंद्रजीत, मार दिया मैंने उसे, मार डाला मैंने आपके चैतन्य को। मार डाला मैंने। कहाँ है चैतन्य? मार डाला है। खत्म कर दिया मैंने उसे, हाँ मॉम, मार दिया मैंने। इतनी दूर भेज चुका हूं उसे मैं कि अब वो मुझसे मेरी कोई भी चीज छीन नहीं सकता। खत्म कर दिया मैंने उसे। मार दिया है तुम्हारे चैतन्य को, मार दिया। इंद्रजीत, अगर तूने सचमुच चैतन्य को मार दिया तो उसकी सजा मैं तुझे दूंगी। देखो, देखो कैसी माँ है ये। एक नाजायज सौतेले औलाद के लिए एक सगे बेटे को गोली मार रही है। देखो कैसे मॉम, कैसे आपका अपना बेटा आपसे इतनी दूर चला गया और वो चैतन्य वो आपके इतने पास। कैसे उसकी दर्द, उसकी तड़प आपको महसूस होती है मॉम, लेकिन अपनी सगी औलाद की तड़प आपको महसूस नहीं होती। कैसे मॉम? आज समझ पाया मैं मॉम कि मैंने आपकी कोख से जन्म जरूर लिया है, लेकिन तुम्हारा बेटा कभी नहीं बन पाया मैं। तो फिर ठीक है मॉम, आज से तुम्हारा ये बेटा तुम्हें अपनी माँ होने के बोझ से मुक्त करता है। रुको, इंद्रजीत रुक जाओ, रुको वरना मैं सचमुच तुम्हें मार दूंगी। रुक जाओ इंद्रजीत, इंद्रजीत, सचमुच गोली मार दूंगी। इंद्रजीत,
मारा उसे, मार दिया भैया जी मैंने उन्हें। मनोज, तूने मारा माँ को? हाँ मैंने मारा है उसे, मैंने मारा है माँ को। मैं उसे नहीं मारता तो वो आपको गोली मार देती भैया। और भैया जब माँ बेटे में कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो किस हक से आप पे बंदूक तान रही थी वो? तो इसलिए तूने माँ को मार दिया? हाँ मैंने पहुंचा दिया उसे अपने बेटे चैतन्य के पास। ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप क्या कर रहे हैं भैया जी? हमेशा आपके साथ रहा हूं भैया जी मैं, सुख में दुख में हमेशा बिना सोचे समझे हमेशा आपके साथ खड़ा रहा भी। अब मुझे मार रहे हैं, अपने मनोज को जिसने हमेशा आपके लिए भेज। मॉम, मॉम, उठो, उठ। अरे देखो कैसी माँ है देखो। अरे एक सौतेले नाजायज बेटे के लिए अपनी जान दे दी इसने। मर गई, सही वो मर रही था इसे। अनुपमा,
बदला लूंगा अनुपमा, गिन गिन कर बदला लूंगा। अनुपमा, तुम come here. I said you. Yeah. लगता है बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। मैं समझाता हूं। तुम्हें बात समझ में नहीं आती ना? मैं समझाता हूं तुम्हें। मैंने क्या किया तुमने चैतन्य के साथ? कहाँ है चैतन्य? माँ कहाँ है? बोलो! बोलो चैतन्य कहाँ है? माँ कहाँ है? क्या किया तुमने चैतन्य के साथ? मैं बताता हूं तुम्हें चैतन्य कहाँ है।
दो कि चैतन्य कहाँ है, माँ कहाँ है। प्लीज मुझे बता दो कि चैतन्य कहाँ है, माँ कहाँ है। भाभी जी, कितनी तड़प है ना। आपको ये जानना है ना कि कौन कहाँ है। जय, वो फोन उठाइए, आपको सब पता चल जाएगा कि कौन कहाँ है और किसके साथ क्या हुआ है। क्या कहा? मासा और चैतन्य भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया?